लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसी चल रही आपके रेलवे एग्जाम्स की तैयारी? आवाज ठीक है? ठीक है बच्चों, देख ले हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर जिससे डायरेक्टली पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की इस क्लास में हम एलसीएम के 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। ये मान लीजिए कि अगर रेलवे 40 शिफ्ट में पेपर करवा रहा है तो कम से कम 20 से ज्यादा शिफ्ट में तो इस टाइप पे सवाल आना ही आना है, ये मान के चल लीजिए। ठीक है, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है 80% क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सवाल का बेसिक बताता हूं। ठीक है, लेकिन हमें वो करना नहीं है पेपर में, हमें करना कैसे? ऑप्शन से। है बच्चों? करिए। तो शुरू करते हैं एलसीएम का आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टाइप। बच्चों ये तो आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, हो सकता है बहुत से बच्चों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ने में मुश्किल लगता हो, लेकिन जब मैं एग्जांपल बताता हूं तो हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बड़ा मजा आएगा प्यारे दोस्तों आपको आज। ठीक है, हाँ सुनो मेरे भाई। मान लीजिए कोई संख्या n ऐसी है, माना एक संख्या n ऐसी है, इस संख्या n को a, b और स्मॉल c तीनों से डिवाइड करने पर हर बार समान शेषफल r बचता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? यदि किसी संख्या n कैपिटल, मान लीजिए कि कोई संख्या n ऐसी है कि इस संख्या n को a, b और c, ठीक बच्चों, तीनों से हर बार डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल r बचता है। ध्यान सुनेगा, जैसे कि मान लो कोई नंबर n ऐसा है कि इस नंबर n को आप a से स्मॉल a से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर r आ रहा है, इस नंबर n को आप b से भाग करो तो भी शेषफल स्मॉल r आ रहा है, इस नंबर n को c से आप डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर r आ रहा है, यानी कि हर बार रिमाइंडर शेषफल सेम आ रहा है। यदि कोई संख्या n इस प्रकार है, सुनो मेरी बात, यदि कोई संख्या n इस प्रकार है कि उसको a, b या c किसी से भी भाग करने पर हर स्थिति में, हर केस में r शेषफल, r रिमाइंडर बचता है, तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी? संख्या n क्या होगी मेरे भाई? तो संख्या n एक ऐसा नंबर होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा, संख्या n जो होगा वो हमेशा पहले आपको a b c इन तीनों का एलसीएम लेना है, a b c का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई k, मल्टीप्लाई बाई k, मल्टीप्लाई बाई k, k से मल्टीप्लाई करना है प्लस स्मॉल r। अब आप कहोगे सर ये k क्या है? आपके मन में आएगा सर ये k क्या है? ये k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, k कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अनंत तक कुछ भी। प्यारे बच्चों सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। यदि किसी संख्या n को, कोई संख्या n इस प्रकार है कि उसको a, b और c तीनों से भाग करने पर हर बार r ही शेषफल बचता है, a से भाग करोगे तो भी r रिमाइंडर आएगा, b से भाग करोगे n को तो भी r शेषफल आएगा, c से भाग करोगे तो भी r शेषफल आएगा। अगर ऐसा है तो संख्या n की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले आपको a b c का एलसीएम लेना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई k, मल्टीप्लाई बाई k। k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जो डिपेंड करेगा सवाल की डिमांड पे, प्लस स्मॉल r, स्मॉल r यानी कि क्या? रिमाइंडर। नहीं समझ में आया होगा? सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो, समझ में अब आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है जी, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। आइए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, बताओ है मेरे भाई? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 10, 15 और 24 प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है।
मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं प्यारे बच्चों कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 10 से भाग करूं तो भी 7 शेषफल आए, 15 से भाग करूं तो भी 7 शेषफल आए, 24 से भाग करूं तो भी 7 शेषफल आए। बहुत बेसिक सवाल है, कोई टफ बात तो है नहीं। बताइए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 10, 15 और 24 तीनों से ही भाग करने पर हर बार 7 शेषफल आए। देखो शेषफल छोड़ो, पहले आप मुझे बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 10, 15 और 24 तीनों से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं आता। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 और 24 तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो संख्या होगी इनका एलसीएम। 10, 15, 24 का एलसीएम क्या है प्यारे बच्चों बताओ? 15 8 120, 24 5 120 यानी कि 120। इनका एलसीएम क्या? 120। तो 120 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 10 से भाग करोगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 10 से भाग करोगे शेषफल क्या आएगा? 0। 15 से भाग करेंगे, 15 8 120 पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 24 से भाग करोगे, 24 5 120 पूरा कट गया, शेषफल क्या आया? 0। तो 120 दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या है जो 10, 15 और 24 तीनों से डिवाइड करने पर प्यारे बच्चों हर बार 0 शेषफल देगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा हूं, आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 10, 15 और 24 प्रत्येक से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल बचता है। तो मुझे बताओ वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी मेरे भाई? अगर मैं इसी 120 में 7 जोड़ दूं तो क्या बन गया मेरे भाई? 127। 127 वो छोटे से छोटा नंबर आ गया। आप इसको 10 से भाग देना, 120 कट गया, क्या आएगा शेषफल? 7। अब 15 से भाग देना, 15 8 120 क्या आ गया प्यारे बच्चों? शेषफल 7। आप 24 से भाग देना, 24 5 120 कट गया, क्या आ गया शेषफल? 7। तो वो आंसर क्या आ गया? 127। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ा आपको? एलसीएम। फिर आपने प्यारे दोस्तों इसमें 7 जोड़ दिया। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, मुझे नहीं लगता एक भी बालक को इसमें कोई डाउट है। सबको समझ में आया? क्लियर है सचिन? सब बच्चे समझ गए ना? ठीक है। मान लो अगर सवाल ये ना हो के अगर ये हो जाता, बताना जरा, इसी को थोड़ा चेंज कर देते। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनको 10, 15 और 24 तीनों से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है। आपके सामने जो लिखा हुआ है 127, मैं ये बात मानता हूं कि 127 ऐसा नंबर है, चाहे 10 से भाग करो चाहे 15 से 24 से 7 शेषफल बचेगा। लेकिन क्या ये 4 अंकों का है 127? नहीं, ये तो 3 ही अंकों का है। ये दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 10, 15, 24 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 10 से भाग दूं तो भी 7 शेषफल बचे, 15 से भाग दूं तो भी 7 बचे, 24 से भाग दूं तो भी 7 शेषफल बचे। यही तो पूछ रहा हूं मेरे भाई। देखो दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं, दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं प्यारे बच्चों जिनको 10, 15, 24 से डिवाइड करने पर 7 शेषफल बचता है। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं, उनमें सबसे छोटी कौन सी है? उनमें सबसे छोटी कौन सी है? 127। सबसे छोटी कौन सी है प्यारे बच्चों? 127। क्लियर है? ठीक है, सबसे छोटी 127 है। ध्यान से सुनेगा। ऐसी सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेगा। एक बार बताइए, मुझे वो संख्या चाहिए जिसको 10, 15 और 24 तीनों से भाग करने पर 7 शेषफल आता हो। तो आप बताओ वह सबसे छोटी संख्या जो 10, 15, 24 तीनों से डिवाइड होती है क्या है सचिन? 120। वह सबसे छोटी संख्या जो 10, 15, 24 तीनों से डिवाइड होते, यानी कि इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम 120। 120 दुनिया का वो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है कि नहीं?
आप बताओ, अगर मैं 120 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, किसी नेचुरल नंबर से, आप 120 का दुगना कर दो, आप 120 का दुगना कर दो 240, 240 भी 10 15 20 सबसे कटेगा। आप 120 का 3 गुना कर दो 360 भी सबसे कटेगा। आप 120 का 4 गुना कर दो 10 15 24 सबसे कटेगा। 120 तो वो सबसे छोटा नंबर है जो 10 15 24 सबसे डिवाइड होता है। आप 120 को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, ये जो भी आएगा ये हमेशा 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो वो संख्या चाहिए जो 10 15 24 से कटे ना, बल्कि 10 15 24 से डिवाइड करने पर 7 शेषफल दे। और 7 शेषफल कब बचेगा मेरे भाई? जब इसी में आप 7 ऐड कर दोगे। यानी कि वो ये उन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया जिनको 10 15 24 से भाग करने पर हमेशा शेषफल क्या आएगा? 7 आएगा। आपके सामने नंबर लिखा हुआ 120 गुणा कुछ भी रहे प्यारे बच्चों, आप इसको 15 से भाग करना, तो ये देखिए 15 का मल्टीपल है, 15 120 कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 7 ही बचेगा। आप इसको 24 से भाग देना, ये 120 24 का मल्टीपल है, कट जाएगा, शेषफल 7 ही बचेगा। 10 से भाग देना 120, 10 का मल्टीपल है, कट जाएगा, शेषफल 7 ही बचेगा। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। सबको मेरी बात समझ में आई है? कोई तकलीफ? ठीक है जी, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 10 15 24 से डिवाइड करने पर हर बार 7 शेषफल आएगा। आप बताओ, मैं इसमें k की जगह 1 रखूं मेरे भाई, k की जगह क्या रखूं? 1, तो क्या आ जाएगा? 120 प्लस 7 127। 127 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिनको 10 15 24 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता। करके देख लो, 127 को चाहे 10 से भाग करो चाहे 15 से 24 से, 7 शेषफल आ रहा है। लेकिन अगर मैं k की जगह 2 रख दूं तो क्या नंबर आएगा प्यारे बच्चों? 120 दूनी 200, 240 में 7 जोड़ूंगा 200, 247 भी ऐसा नंबर है। 247 को 10 से भाग करो 240 कट गया, 7 शेषफल। 15 से भाग करो 7 शेषफल। 24 से भाग करो 24 दूसरा 240 कट गया, 7 शेषफल। यानी कि ये नंबर भी ऐसा है जो इस शर्त को पूरी कर रहा है, 10 15 24 से भाग करने पर 7 शेषफल बचेगा। आप k की जगह 3 रखो प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा? 120 या 360 प्लस 7 367। 367 भी ऐसा नंबर है, 10 15 24 किसी से भी भाग करो हर बार क्या रिमाइंडर आएगा? आप k की जगह 4 रखिए प्यारे बच्चों, k की जगह क्या रखिए? 4, क्या आएगा? 120 चौका 480 प्लस 7 400, 487 भी ऐसा नंबर है जिसको 10 से भाग करो चाहे 15 से 24 से, हर बार क्या रिमाइंडर आएगा? 7। आप k का मान रखते जाओ, k की तो कोई वैल्यू नहीं, 1 से लेकर अनंत तक रखते जाओ, ऐसी संख्याएं आती जाएंगी ना मेरे भाई। इसलिए ऐसी दुनिया में इनफाइनाइट संख्याएं, करोड़ों संख्याएं, अरबों संख्याएं जिनको 10 15 24 तीनों से डिवाइड करने पर हर स्थिति में 7 शेषफल बचता है। लेकिन उन सब में सबसे छोटा कौन सा है सचिन? 100। सबसे छोटा कौन सा होगा? 127। क्लियर है? लेकिन ये जितनी भी संख्याएं, इन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 120k प्लस 7। बस यहां k की वैल्यू बदलते जाओ, संख्याएं आती जाएंगी। समझ में? अब आप कहोगे सर k का मान हम कैसे रखेंगे? k का मान रखेंगे सवाल की डिमांड से। जैसे आपके सामने सवाल आया कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 10 से 15 24 से तीनों से भाग करने पर 7 शेषफल देती है ना? वैसे बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। अब 1000 से कम करूंगा 999 तो 4 अंकों का थोड़ा ना रहेगा। तो मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, यानी कि 1000 से बड़ा ऐसा नंबर बताना है जिसको 10 से 15 24 तीनों से भाग करने पर 7 शेषफल आए। तो मुझे बताओ k की जगह में क्या ऐसा रखूं, k की जगह में क्या वैल्यू ऐसी रखूं मेरे भाई जिससे कि ये 4 अंकों का सबसे छोटा बन जाए, यानी कि 1000 के करीब बन जाए, 1000 से बड़ा आ जाए। मुझे बताओ k की जगह यहां कौन सी वैल्यू रखी जाए ऐसी जिससे कि ये संख्या 120k प्लस 7 क्या बन जाए सचिन? 4 अंकों की सबसे
छोटी बन जाए के की जगह। अब आप एक बच्चा कहता है सर के की जगह 5 रख लो आप, तो 120 पंजे 600 प्लस 7 607, तो 3 अंकों का ही रह गया। हमें क्या चाहिए? 4 अंकों का सबसे छोटा। तो एक के की जगह 8 रखते हैं, 120 अट्ठे 960 प्लस 7 967, ये तो 3 अंकों का ही रह गया। तो क्या रखूंगा के की जगह? 9। जैसे ही आप इसमें के की जगह 9 रखोगे प्यारे बच्चों, बताओ नंबर क्या आ गया है? नंबर क्या आ गया? 120 निम्मा 1080, और 1080 में 7 जोड़ूंगा यानी कि 1087 दुनिया की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी, 10 से 15 24 तीनों से किसी से भी भाग करके देखो क्या रिमाइंडर आएगा? 7। तो मैंने के का जो मान रखा मेरे भाई अपनी मर्जी से नहीं रखा, सवाल की डिमांड के हिसाब से रखना है। समझ में है प्यारे बच्चों? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको 10 15 24 तीनों से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है, लेकिन उन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ये होगा प्यारे बच्चों। अब के की वैल्यू रखते जाओ, संख्याएं आती जाएंगी। सबसे छोटी कब आएगी? जब के का मान 1 रखोगे। आंसर कैसे निकालना है? के की वैल्यू रख के। वो कहां से निकलेगा? सवाल की डिमांड के हिसाब से। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये है। समझे मेरे भाई? यदि किसी संख्या n को a, b और c प्रत्येक से भाग करने पर हर बार r शेषफल बचता है, तो संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? आपको a, b, c का एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाई बाई k प्लस r। के क्या है? के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक। वो निर्भर करेगा कि सवाल कह क्या रहा है। समझ में आया मेरे भाई? मुझे लगता है सबको समझ में। आप बिना समझा बेटा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, चले अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। प्रीवियस ईयर के सवाल नंबर 36 35 तक हम कर चुके हैं, हमें कहां करना? 36 से। आइए, सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का सवाल है बच्चों। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है। समझे मेरे भाई? वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 19 से, 36 से और 54 से, तीनों से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है। बताओ कैसे आएगा सचिन? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 19, 36 और 54 तीनों से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 19, 36 और 54 का। भाई 19, 36, 54 का एलसीएम वो संख्या है जो 19 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी, 54 से भी कटेगी, यानी कि 19, 36, 54 से भाग करने पर 0 शेषफल आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हर स्थिति में 4 शेषफल। तो 4 शेषफल कब बचेगा? जब आप इसमें 4, ये सॉल्यूशन हो गया। 19, 36, 54 का एलसीएम निकाले और उसमें 4 ऐड कर दीजिए, आ गया सबसे छोटा नंबर। बताओ 19, 36 और 54 का एलसीएम क्या है? बताओ 36 और 54 का कितना है प्यारे बच्चों? यहां पे 36 तिया 108, 54 दूनी 108 आ गया। 36 54 का तो पता है ना, तो खिलाड़ी हैं हम। 19 नहीं आया 108 में, है ना? 108 में 19 नहीं आया, तो 108 को 19 से और गुणा, ये इनका एलसीएम आ गया। 19 गुणा 108 यानी कि 1900 और 152, 2052। 19 की 100 में 1900, 19 की 8 में 152, यानी कि 2000 प्लस 4 यानी कि 2056। तो इस सवाल का आंसर आ गया 2056। कौन सा ऑप्शन है प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ये सवाल का क्या हो गया? बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन आपके सामने सवाल आए तो आपको इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझे बच्चों? आपको पता है कि ये तो हम सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा, सबसे पहले 19, 36 और 54 का एलसीएम निकालूंगा, फिर उसमें क्या करूंगा? 4 जोड़ूंगा। है सचिन? अब आप खुद बताना प्यारे बच्चों, यानी कि मेरा आंसर ये है 19, 36, 54 का जो भी एलसीएम आएगा, 36 के भीतर क्या आता है? 9। एलसीएम जो भी आएगा, आप इसका डिजिटल सम निकालो, जो भी एलसीएम आएगा 36 के भीतर 9 आता है, तो यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो उसका डिजिटल सम 0, 0 प्लस 4, तो आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 4। देखो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है।
2 5 7 6 13, 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। यहां देखो 7 2 9 और ये 2 1 3 हो गया डिजिटल सम। 5 4 9 8 1 9, यहां 0 डिजिटल सम हो गया। 9 2 1 3 5 8 हो गया डिजिटल सम, खत्म। तो बिना सॉल्व करे भी हो रहा था ना, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी सवाल में, समझे प्यारे बच्चों। तो बेसिक ये आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको इतनी देर बेसिक समझे आना चाहिए, पर पेपर में बहुत कम चांस है कि आपको इससे सवाल करने की जरूरत पड़े, है ना। ज्यादातर सवाल कैसे हो जाएंगे, ऑप्शन से ही। आइए ये बताओ बच्चों 37वां, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 और 40 से भाग करने पर हर स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है। जब x को 29 से डिवाइड किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। अब देखो एग्जाम को पता है कि सब चोट्टा बालक कैसे कर लेता है सवाल, ऑप्शन से, इसलिए उसने x का मान पूछा ही नहीं। क्या पूछ रहा है दुष्ट, पूछ रहा है कि भाई साहब पहले तो x की वैल्यू निकालो, फिर बताओ x को अगर 29 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तो आपको x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, है कि नहीं बच्चों। चलिए अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इनमें से किसी से भी भाग करो, चाहे 8 से भाग करो, चाहे 12 से, चाहे 15 से, चाहे 24 25 40, किसी से भी भाग करो, हर बार क्या शेषफल आना चाहिए। तो x का मान क्या होगा, सबसे पहले आप लेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि x सबसे छोटी संख्या, x क्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 40 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में 7 शेषफल बचता है। इनका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए। देखो 8 12 15 24 40, ये तो रिश्तेदार है हमारे, क्या इनका एलसीएम 120। ये सब 120 के बच्चे हैं, मैंने सिखाया ना 120 60 से 40 से 30 से 24 से 15 से 12 से 10 से 8 से सबसे कटता है। तो इनका एलसीएम तो आ गया 120। लेकिन दुख यह है कि 120 25 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 बच्चे, 120 के अंदर 5 आ चुका है एक बार, लेकिन 25 के अंदर 2 5 है, तो 1 5 से गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि अब ये नंबर जो है 25 से भी कट गया। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 600। 600 वो संख्या है जो इन सब से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, लेकिन हर बार 7 शेषफल प्राप्त होता है, तो 600 में 7 जोड़ेंगे यानी कि 600, ये x का मान आ गया 607। x की वैल्यू पूछी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू पूछता तो हम कैसे कर लेते बच्चों, ऑप्शन से। पूछा है इस x को 29 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, और 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 दूनी 58, बचेगा 2 यानी कि 27, बस आगे कटेगा नहीं, तो यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते, अगला सवाल ये बताओ। चलिए सेम ऐसा ही एग्जांपल कराया था ना भाई आपको, है सचिन, बताओ एक संख्या n ऐसी है कि उसे 4 6 7 या 9 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। एक संख्या n ऐसी है, उसको 4 से डिवाइड करो, चाहे 6 से भाग करो, चाहे 7 से भाग करो, चाहे 9 से भाग करो, हर बार शेषफल 3 बचेगा। तो अब सवाल पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि यह सवाल है सेम रिमाइंडर, कौन सा है, सेम रिमाइंडर का। वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी है जो इस गुण को सेटिस्फाई करती, इस प्रॉपर्टी को सेट करती है। ऐसी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बतानी, कौन सी बनानी, बतानी बच्चे, ऐसी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बतानी है जो 4 6 7 9 से डिवाइड होने पर हर बार 3 शेषफल देती है। एक तो तरीका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि क्या आप कर लो सॉल्व के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, के का मान, है ना बच्चे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, तो मैं क्यों ना करूं इस सवाल को ऑप्शन से। भाई सबसे बढ़िया नंबर कौन सा होता है सचिन कैलकुलेशन में, 9। हमें वो संख्या चाहिए जिसको 9 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचता हो। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर 3 शेषफल आ रहा है, यानी कुछ संख्या का डिजिटल सम क्या होगा 3। डिजिटल सम निकालो,
1 + 3 4 है, 1 + 7 8 है, 1 5 6 है, 1 2 3 है। यह आंसर आ गया। मिली सेकंड में सवाल हुआ कि नहीं हुआ? मान लो दो ऑप्शन में फंस भी जाते तो चेक कर लेते कि 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए 3, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करके देखता फिर, है ना बच्चों। चलो अगला सवाल लेंगे, ये बनाइए। ये सवाल रेलवे के पैरामेडिकल में आया है 2025 में लेटेस्ट, ठीक है बच्चों, बनाइए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बताना है इस बार? सबसे बड़ी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 9, 14 और 12 तीनों से भाग देने पर हर बार 8 शेषफल बचता है। ऐसा चिन्ह। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 9 से भाग करने पर 8 शेषफल बचता है। 14 से भाग करने पर 8 शेषफल बचता है, 12 से भाग करने पर 8 शेषफल बचता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी है बच्चों। देखो पहली बात तो इस सवाल के आंसर ये दोनों ऑप्शन कभी होंगे ही नहीं। पता है क्यों है सचिन? अगर किसी संख्या को चाहे 14 पकड़ लो चाहे 12 से भाग करने पर 8 शेषफल बच रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है जिसको 12 से भाग कर रहे हैं तो 8 शेषफल बचता है। देखो 12 का कोई भी मल्टीपल 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौका 48, सब नंबर 12 से कटते हैं। लेकिन इसमें 8 जोड़ दूंगा तो ये वो नंबर आ गया जो 12 से भाग करने पर 8 शेषफल देगा, 12 से डिवाइड करने पर। ये नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। ये नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। ये नंबर इवन है, ये भी इवन है कि नहीं? और इवन में इवन जोड़ के क्या आएगा? इसलिए 2 ऑप्शन तो देखते ही हट गए, है कि नहीं बच्चों? तो ये चीज भी ध्यान दिया करो। दूसरा कि भाई सबसे बढ़िया मस्त नंबर है कैलकुलेशन के लिए 9। अगर किसी संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल 8 आ रहा है सचिन, तो संख्या का डिजिटल सम क्या बनेगा? देखो किस संख्या का डिजिटल सम 8 है? 9 3 6 9, इसका डिजिटल सम 8 है। ये क्या आ गया आंसर? 9 9 8 4 12, इसका डिजिटल सम 3 कट गया। क्या मुझे सॉल्व करना पड़ा है बच्चों? कॉन्सेप्ट में जानता हूं, कॉन्सेप्ट मेरे अंदर है, लेकिन मैं पेपर में दिखावा नहीं करूंगा उसका, समझे ना मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर आपके सामने 40, बड़े बड़े सवाल दे देता। ये देखिए 6 अंकों की, अब आप देखो यहां के का मान कितना बड़ा खोजना पड़ेगा आपको इस साल को करने के लिए, है ना? तो ऐसे साल को करना बेस्ट तरीका ऑप्शन ही है ना बच्चों। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 प्रत्येक से डिवाइड करने पर 15 शेषफल बचता है सचिन? वह सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 16 से भाग करूं, 24 से भाग करूं, 72 से भाग करूं, 84 से भाग करूं, हर बार कितना शेषफल बचे? 15 शेषफल बचे, ठीक है ना। चलिए कोई भी आप उठा लीजिए प्यारे बच्चों। सबसे बढ़िया नंबर कौन सा होता है कैलकुलेशन के लिए? 9। 16, 24, 72, 84 में 72 में 9 आ रहा है ना। एक्चुअली हमें सब पे ध्यान ही नहीं देना, हमें वो ध्यान देना है, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको 72 से डिवाइड करने पर शेषफल 15 बचता हो। आप बताओ अगर किसी संख्या को 72 से डिवाइड करोगे तो 72 का मल्टीपल होगी ना, अगर 72 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है, लेकिन 72 से भाग करने पर 15 शेषफल बचना चाहिए, तो संख्या कैसी होगी? ये होनी चाहिए। ये वो नंबर है जिसको 72 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा? अच्छा इस नंबर को अगर 9 से भाग किया जाए, 9 से, तो आपको समझना चाहिए कि 72 तो ऑलरेडी 9 से कटता है, कट ही जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा डिजिटल सम? 6। 9 एकम 9 क्या आएगा डिजिटल सम? 6। तो यानी कि आंसर जो भी आएगा उसका डिजिटल सम कितना बनना चाहिए? अगर किसी संख्या को 72 से भाग करने पर शेषफल 15, तो 9 से भाग करूंगा 72 कट जाएगा, 15 को 9 से भाग करूंगा शेषफल क्या आएगा? 6। बताओ 6 डिजिटल सम आना चाहिए। 9 9 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, डिजिटल सम 0। 9 9 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, डिजिटल सम 0। 2 ऑप्शन कट गए हैं सचिन। ये देखो 9 9 9 9 5 और 1 6 है भाई, 9 9 9 9 1 5 6, दोनों ही ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है। दोनों ही ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ गया भैया? 6। हम तो फंस गए हैं सचिन, हैं?
दो ऑप्शन में फंस गए। फिर हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 16 से चेक कर लेते हैं। किससे चेक कर लेते हैं? 16 से। हमें वो संख्या चाहिए जिसको 16 से भाग करने पर 15 शेषफल बचता है। क्या नियम है 16 का? कोई संख्या 16 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 16 से कटते हो। तो आखिर के 4 अंक को 16 से भाग करने पर 15 आना चाहिए। 9951 है तो 9900 में से 9600 16 से कट जाएगा, बचेगा कितना? 300। 351 में 320 भी कट जाएगा 16 से, बचेगा 31 आएगा। 16 कम 16 15 शेषफल। यानी कि देखो मैंने ऐसा नहीं कि गधे की तरह भाग कर रहा हूं। 9951 को 16 से भाग करना, तो 9600 16 से कट गया, बचा 351। 351 में 320 16 से कट गया, बचा 31। और 31 को 16 से भाग करेंगे, 16 कम क्या शेषफल बचेगा? इसको 15 शेषफल बचता है। यहां बचेगा क्या? 9600 कट गया, बचा 300। 315 क्या है? 320 से 5 कम, नहीं आएगा शेषफल। यानी कि ये वाला आंसर क्या है? ये अकेला नंबर है जिसको 16 से भाग करने पर 15 शेषफल बच रहा है। समझे ना? तो ये टेक्निक होती है ऑप्शन से करने की, समझे ना मेरे भाई? वरना आप यहां बेसिक से पहले इनका एलसीएम निकालो, है ना, फिर के की वैल्यू निकालो, फिर गुणा करो, फिर सॉल्व करो, ये तो आपका पूरा पेपर पी जाएगा, है कि नहीं बच्चे? चलिए सवाल नंबर आपके सामने 41 बनाओ बच्चों। कर लोगे ना इस तरीके के सवाल? है सचिन? देखो 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 38 39 और, समझे? आगे चलते हैं, बताइए। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग बताओ जिन्हें 12, 16 और 24 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। ये अच्छा सवाल है। रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का है। 2021 के पेपर के एनटीपीसी में बहुत सारे सवाल सेम आए थे, सेम बिल्कुल इसी तरह के, ठीक है। 550 और 700 के बीच वो जितनी भी संख्याएं हैं जिनको 12, 16 और 24 तीनों से भाग करने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है, उनका जोड़ के बताओ क्या आएगा। समझे? सबको सवाल समझ में आ गया ना? चलो, वह कौन सी संख्याएं हैं जिनको 12, 16, 24 तीनों से भाग करने पर 5 शेषफल प्राप्त होगा? ऐसी कौन सी संख्याएं प्यारे बच्चों बताओ? है सचिन? सबसे पहले क्या लोगे? 12, 16, 24 का एलसीएम। 12, 16, 24 का एलसीएम तो खैर कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं। क्या 48? क्या है 48? तो 48 12, 16, 24 तीनों से डिवाइड होता है, तो 48 का मल्टीपल भी 12, 16, 24 सबसे कटेगा, लेकिन हर स्थिति में 5 शेषफल बचना चाहिए, तो आप इसमें 5 जोड़ देंगे। ये वो संख्या आ गई है, ये उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको चाहे 12 से भाग कर लो, चाहे 16 से 24 से, हर बार 5 ही आना है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जो 12, 16, 24 से कटना ही कटना है, तो शेषफल हर बार 5 बचना ही बचना है, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि ऐसी तो करोड़ों संख्या है ना जिनको 12, 16, 24 से भाग करने पर 5 शेषफल आता, करोड़ों संख्या ऐसी, लेकिन वो हर संख्या ऐसी होती है। पर दुनिया में करोड़ों आदमी, लेकिन सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक है ना, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर 2 आंख, है कि नहीं बच्चे? चलिए, लेकिन यहां पे आपको संख्या वो लेनी है जो 550 और 750 के बीच में हो, यानी कि मुझे के की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो 550 और 750 के बीच की संख्याएं बने। बताओ क्या लूंगा के का मान? अगर के का मान 10 लूंगा तो 480 पे अटक गया, लेकिन हमें क्या जाना है 550 से बड़ा, तो 11 लूंगा तो भी नहीं पहुंचेगा, है ना? लेकिन के बराबर अगर मैं 12 लूंगा तो पहुंच जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? के की वैल्यू 12, तो ये एक संख्या आ गई 48 गुणा 12 प्लस 5, ठीक है। ऐसी दूसरी क्या आएगी? 48 गुणा, अगर मैं के की जगह 11 लूंगा तो 550 से छोटा रह जाएगा, है ना बच्चों? तो के की जगह 12 लेना पड़ेगा, आप के की जगह 13 ले सकते हैं। 48 गुणा 13 प्लस के की जगह 14 भी 48 गुणा 14 प्लस 5 ही है, और 48 की जगह हम लेते हैं, और के की जगह लेते हैं 15, तो 48 गुणा 15 कितना हो जाएगा जी?
48 के अगर 15 में गुणा करेंगे 720 प्लस 5 हो गया 700, 725। देखो 700 से बड़ा चला गया, यानी कि ये 550 से बड़ी और ये फिर क्या रही होगी, 700 से छोटी रही होगी, है कि नहीं बच्चों? कि 48 जुड़ता ही तो जा रहा है एक तरीके से, है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? 48 गुणा 12, 48 गुणा 13, 48 गुणा 14, 48 जुड़ता ही तो जा रहा है कि नहीं मेरे भाई? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली संख्या आप नहीं लेंगे, 700 से बड़ा नंबर हो गया। हालांकि 12, 16, 24 से भाग करने पर 5 शेषफल बचेगा, लेकिन ये नंबर 700 से बड़ा है। तो केवल कितनी संख्याएं मिली हैं ऐसी? 3। समझे ना बच्चों? ये वो 3 संख्याएं हैं जिनको 12, 16, 24 से भाग करने पर 5 शेषफल बचेगा, और ये 550, 700 के बीच में। के की जगह मैंने पहले 10 रखने की कोशिश करी, 485 रह गया, 550 नहीं आया। 11 रखने पे नहीं बनेगा, फिर हमने क्या रखा, 12, 13 और 14। 15 रखने पे 700 से बड़ा हो गया, वो नहीं लेंगे। हमें क्या करना है, इन सबको सचिन जोड़ना। बताओ जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो 2 लड़ियां जोड़ने के लिए ये 5, 5, 5 तो जोड़ के 15 हो गया, सीधा जोड़ के क्या हो गया 15। ये है 48 गुणा 12, 48 गुणा 13, 48 गुणा 14। तो यहां से 48 क्या आ गया कॉमन, 48 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आएगा 12 प्लस 13 प्लस, यानी कि 48 गुणा 39 प्लस 5। बताओ कौन सा ऑप्शन है ये? 48 गुणा 39 प्लस 15। तो 8 नाम 72, 2 प्लस 5 7, एंड में 7 आएगा, ये वाला आंसर है ना। जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटने वाला होगा। ये बीच में प्लस है, 48 3 से कट रहा है, 15 भी भाई, ये नंबर भी 3 से कटने वाला, ये नंबर भी 3 से कटने वाला। तो इनको जोड़ोगे 3 से कटने वाला आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैं आपसे कहता हूं 21 3 से कटता है, 12 भी 3 से कटता है, इनको जोड़ लो, 33 जो आएगा वो भी 3 से कटने वाला आएगा। सेम है ना कंसेप्ट, 3 से कटने वाला आना चाहिए प्यारे बच्चों। 1 8 9 8 7 15, 15 कटता है 3 से, 1 8 9 6 7 13, नहीं कटेगा 3 से। क्या आंसर है? समझे ना? तो एक एक सवाल ये होगा पेपर में 10-10 सेकंड में ही सॉल्व, लेकिन मैं समझा रहा हूं 2-2 मिनट लेके, है ना बच्चों? समझाने में टाइम लगता है, समझने में समय लगता है, करने में समय नहीं लगता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 42 नंबर सवाल आएगा अब आपके सामने, करें? अब आएगा मजा, है सचिन? अब हम लेवल आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दें आगे। चलिए बहुत प्यार से सुनेगा, बहुत प्यार से मजा आएगा। मैं बेसिक भी समझाऊंगा और ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा, दोनों चीज करेंगे, ठीक है ना? जब 8, 16, 18, 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है। समझे ना? मेरा सवाल है कि 8, 16, 18, 20, 25 इन तीनों से, इन सभी से एक सबसे छोटी संख्या x को डिवाइड करते हैं तो हर बार शेषफल 3 होता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x एक ऐसी संख्या जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। सवाल है x का मान कितना है। देखो सवाल में क्या निकालना है, x का मान, लेकिन यहां पर 3 शर्तें हैं सचिन, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। बच्चे यही है, वो शर्तें पूरी नहीं करते। सबसे पहली बात कि x सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। पहली शर्त क्या, x क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या। कौन सी सबसे छोटी संख्या? हमें वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसको 8, 16, 18, 20, 25 सबसे डिवाइड करने पर 3 शेषफल आए। ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि x 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, x जो है वो 7 से कटना भी चाहिए। समझ में आना मेरे भाई? तीनों शर्त पूरी करनी है। पहली शर्त कि x का मान सबसे छोटा होना चाहिए, x 8, 16, 18, 20, 25 हर एक से भाग करने पर 3 शेषफल छोड़ना चाहिए, और x की वैल्यू 7 से डिवाइड भी होनी चाहिए। समझे ना बच्चों? चलो ये हम बाद में करेंगे, x 7 से कटने वाला। पहले आप बताओ वह उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जिनको 8, 16, 18, 20, 25 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है। हमें पता है ना ऐसी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 8, 16, 18, 20, 25 का
एलसीएम क्या आएगा सचिन इनका एलसीएम? 8, 16 और 18 का 144 आ गया। 144 में तो 25 आ ही नहीं रहा, तो 144 में 25 से गुणा, भाई 8, 16, 18 का तो 144 आ गया, लेकिन 144 के भीतर 25 नहीं आ रहा, तो 25 से गुणा। अब 20 का मतलब होता है 5 चौक 20, 25 में 5 आ गए, 144 के अंदर 4 आ गए, 20 ऑलरेडी आ गए इसमें, यानी कि ये क्या इनका, ये सिखा दिया मैंने एलसीएम निकालना। 144 गुणा 25 कितना आएगा? ये आ जाएगा 3600। कितना आ गया? 144 को आप लिख लो 36 गुणा 4, 36 चौके 144, 4 गुणा 25 100, हो गया 3600। तो यानी कि इनका एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 3600। 8, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम कितना है? 3600। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, है सचिन? एक्स की वैल्यू 3600 आ गई मेरे भाई, सॉरी, इन सब का एलसीएम 3600 आ गया। हमें वो संख्या चाहिए जो 8, 16, 18, 20, 25 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल देती है। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी होगी? भाई इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के और प्लस 3। यह आया नहीं आया? कोई तकलीफ? बस हमें यहां क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है? के का मान। के का मान ऐसा लेना है कि सबसे छोटा भी हो, और के का मान ऐसा लेना है कि ये x जो है, ये जो संख्या x है 7 से डिवाइड हो जाए। समझ में है ना? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है सचिन? के का मान निकालना। के का मान ऐसा आना चाहिए कि ये संख्या x की वैल्यू सबसे छोटी हो। ऐसे तो मैं के का मान 1 करोड़ लेने लगूं, बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे के का मान ऐसा लेना है कि x का मान सबसे छोटा आए और ये संख्या x 7 से एग्जैक्ट डिवाइड भी हो। हालांकि ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि के का मान 2 ही ले रखा है, तभी ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो के का मान 2 है, लेकिन सॉल्व कैसे करके निकालेंगे? सबसे पहले क्या चाहिए हमको? बेसिक। ठीक है ना बच्चों? भाई हमारी शर्त यह है कि के का मान सबसे छोटा होना चाहिए प्यारे बच्चों, और ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या x है, ये 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 7 से डिवाइड होने का मतलब है कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है कि नहीं बच्चे? अब बताओ, तो भैया आप इस नंबर को 7 से भाग करो, आप इस नंबर को 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालिए। हैं सचिन? क्या निकालो? रिमाइंडर। समझे? 7 से भाग करके क्या निकालिए? रिमाइंडर। इस नंबर को जब मैं 7 से भाग करूंगा, जैसे 3600 के है, 3600 का मतलब क्या है? 3500, 3500 के प्लस 100 के लिख सकता हूं ना ऐसे। भाई ये 3500 के तो 7 का मल्टीपल 7 से कट ही जाएगा ना, बचा क्या? 3600 था, 3500 तो 7 से कट ही जाएगा, बचा क्या? 100। 100 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 98 के प्लस 2 के, ये भी 7 से कट जाएगा, 14 7 98, बचा क्या? 2 के। और ये कितना है? प्लस का। तो जो माल 7 से कट रहा है वो काट दो। इसमें जो 7 से कट रहा है, 3500 के 7 से कट जाएगा, 98 के 7 से कट जाएगा, बचा क्या? बचा 2 के प्लस, यानी कि इस नंबर को अगर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर बनेगा 2 के प्लस 3। लेकिन प्यारे बच्चों 7 से भाग करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, नंबर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे के का मान सबसे छोटा लेना है, और मुझे के की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये नंबर x 7 से कट जाए। तो यहां अब आपको रख रख के चेक करना है ना? जैसे अगर मैं के का मान 1 लेता हूं सचिन, तो के का मान अगर 1 लूंगा तो 2 प्लस 3, के का मान 1 लूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। 7 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर आएगा नहीं, है ना? अगर मैं यहां पे के का मान 2 लेता हूं तो क्या बच जाएगा भैया? 2 दूनी 4 3, रिमाइंडर आएगा 7। 7 को 7 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर। यानी कि आपको के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आपको यहां के का मान 2 रखना चाहिए। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 3 7, और 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 7 कट ही जाएगा, पूरा पूरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। समझे ना मेरे भाई? कोई दिक्कत? कि 7
इसको 7 को 7 से भाग करने पर तो शेषफल 0 ही हो जाएगा ना मेरे भाई। तो k का मान 2 रखना पड़ेगा। तो आपने यहां k की वैल्यू क्या निकाली 2, और एक k की वैल्यू 2 यहां रख दीजिए। तो x का मान आया है 3600 गुणा 2 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया सचिन 7203। और यही सवाल का आंसर है 7203। सबको मेरी बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई समस्या है बच्चों, कोई तकलीफ नहीं ना? आंसर है इसका 7203, यानी कि पहला ऑप्शन। ये इस सवाल का बेसिक है, लेकिन पेपर में आएगा तो इस सवाल कैसे करिएगा आप? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे? हमें वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसको 8, 16, 18, 20, 25 हर एक से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचता है, लेकिन संख्या x 7 से डिविजिबल है। तो आंसर ऐसा होना चाहिए 7 से कटे। 7 यार 7 से कट जाएगा, 203 भी कट जाएगा 7 से, 210 से 7 कम है। 7000 कट गया, बच गया 203। 203 क्या है? 210 माइनस 7 कट गया 7 से। 7000 कट जाएगा, 320 नहीं कटेगा 7 से। 7000 कट जाएगा, 302, 7 चौक 28, 2 22 बच गया, नहीं कटेगा। 7000 कट गया, 23 नहीं कटेगा 7 से। एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, यही क्या है? आंसर। समझे ना? अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या चेक कर लेते? 25 से है भाई। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 25 से भाग करने पर शेषफल क्या है? 3। 25 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक 25 से भाग करोगे 3 शेषफल आएगा। लास्ट के 2 अंक है 20, 25 से भाग करोगे 20 शेषफल आएगा। 25 से भाग करोगे 2 आएगा शेषफल। 25 से भाग करोगे 23 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसको 25 से भाग करने पर 3 आ रहा है शेषफल। यानी कि एक नियम फेल होगा तो हम दूसरा लगाएंगे, दूसरा फेल होगा तो हम तीसरा लगाएंगे। समझे ना? आइए, तो ये सवाल है, ये इसका बेसिक है। बताओ सवाल नंबर आपके सामने 43। सेम सवाल है, बताओ कैसे करेंगे इसको ऑप्शन से। है सचिन? बताओ। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 विच लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 3, 18 एंड 20। 11 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है जिसको 5, 3, 18 और 20 से डिवाइड करने पर हर बार 8 शेषफल बचता है ना? देखो यहां पे 2 शर्तें। हमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसको 5, 3, 18, 20 से डिवाइड करने पर हर बार क्या 8 शेषफल बचता हो, और वो संख्या 11 का मल्टीपल भी होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या 11 से डिवाइड भी होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बन गया। हमें वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसको 5, 3, 18, 20 हर एक से डिवाइड करने पर 8 शेषफल बचे, और वो संख्या 11 से मल्टीपल भी हो, 11 से डिवाइड भी हो। लिखा अलग तरीके से लेकिन मतलब वही है। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 बोल देना, यहां लिखा था खुल के संख्या एक 7 से कटनी चाहिए। यहां लिखा क्या है? संख्या 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। 11 का मल्टीपल होने का मतलब संख्या 11 से डिवाइड होगी। समझे? कैसे चेक करूंगा? ऑप्शन से। 11 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 9 और 8 का डिफरेंस है, 11 से कटता ही नहीं। 9, 8, 17, 11 से कटता ही नहीं। 1, 2, 3 और 14 का डिफरेंस 11, 11 से कटता है। 5, 8, 13 और 4 का डिफरेंस 9, 11 से कटता ही नहीं। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, बी। यही क्या होगा मेरा आंसर? आइए आगे चलते हैं। 44वां सवाल। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 42 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में 8 शेषफल बचता है सचिन, और जो 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। समझ में आया? सेम यही सवाल है। बताओ बच्चों क्या आंसर है? बताओगे ना? है सचिन? उस छोटी से छोटी संख्या के डिजिट्स का सम क्या है? अंकों का योग क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या नहीं बतानी। अगर संख्या बतानी होती तो सीधा कैसे कर लेता? ऑप्शन से। क्या पूछा है? वो छोटी से छोटी संख्या पहले तुम पता करो, फिर उसके
अंकों का योग निकालो, जिसे 15 से 18 से या 42 से तीनों से भाग करने पर हर स्थिति में 8 शेषफल बचता है और संख्या 13 से कंप्लीटली डिवाइड भी होती है। तो 3 शर्तें हैं। पहले हम इसका बताते हैं आपको बेसिक, ठीक है। बताओ वह संख्या कौन सी है प्यारे भाई, जिसको 15, 18, 42 तीनों से डिवाइड करने पर हर बार 8 शेषफल बचता है। वह संख्या क्या होगी? सबसे पहले क्या लेंगे? 15, 18, 42 का सचिन एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? देखो 15, 18 का पूरी दुनिया को पता है क्या है, 90। लेकिन 90 तो 42 से नहीं कटता, क्योंकि 42 का मतलब क्या, 6 सत्ते। देखो 90 में ऑलरेडी 6 आ गया, 15 छिक्का 90, लेकिन 90 के अंदर 7 नहीं आया। जो चीज आ गई उसको छोड़ो, जो नहीं कवर हुई है उसको कवर करेंगे। तो 90 में 7 से गुणा और कर देंगे, यानी कि इनका एलसीएम क्या है, 630। तो संख्या होगी इनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस रिमाइंडर बचना चाहिए 8। ये वो संख्या है जिसको 15 से भाग करो, चाहे 18 से चाहे 42 से, हर बार 8 ही बचेगा रिमाइंडर। लेकिन हमें संख्या की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, यानी कि मुझे k का मान सबसे छोटा लेना है। मुझे संख्या ऐसी चाहिए जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो मुझे k का मान ऐसा लेना है यहां पर कि ये नंबर 13 से कट जाए। मुझे k की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है कि ये नंबर 13 से कट जाए। बताओ ये नंबर प्यारे बच्चों सचिन किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। तो बताओ k की जगह क्या रखेंगे? ये नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इस नंबर को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि नहीं? तो बताओ इसको 13 से भाग करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 13 से अगर आप भाग करोगे तो 13 चौका 52, क्या बच जाएगा? 13 चौका 52, 11 बच गया 110, 13 अट्ठे 104, क्या बचा? 6 के। अरे भाई 630 को इसको 13 से भाग करोगे, 13 चौका 52, बचेगा कितना? 11, 110 के हो गया। 13 अट्ठे 104 भी कट गया, तो क्या बचा? 6 के और प्लस। तो अगर मैं इस नंबर को 13 से भाग करूंगा तो ये रिमाइंडर बचेगा, जबकि 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे k की वैल्यू ऐसी लेनी है प्यारे बच्चों की ये रिमाइंडर बचे ना, ये 13 से पूरा कट डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले अगर मुझे सबसे छोटा नंबर लेना है तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। अगर मैं k का मान 1 लूंगा तो 6 + 8 14, 14 तो 13 से नहीं कटेगा। k का मान 2 लूंगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा सचिन? 20 भी 13 से। तो ऐसे रख के चेक करना, k की जगह 3 रखूंगा, 6 3 18 8, k की जगह 3 रखूंगा तो 6 3 18 8 26, 26 और 26 को अगर 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, पूरा जो है कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो आपको k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 3। तो ये k का मान निकालने का यही मेथड है बच्चों, और कोई मेथड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, समझे ना? हिट एंड ट्रायल से करना, रख के चेक करना है, समझे ना प्यारे बच्चे? तो k का मान 3 आ गया सचिन, यहां रख देते हैं, क्या आ गया? 600। k की वैल्यू 3 आ गई, यहां k की जगह 3 रखो, 630 का 3 गुना 1890 प्लस, यानी कि 1898। ये क्या आ गया मेरे भाई? संख्या। इस संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो 1 8 9 8 17, 17 और 8 सॉरी 1 8 9 9 18, 18 8 26। तो संख्या के अंकों का योग आ गया C 26, ऑप्शन नंबर। कोई तकलीफ? ये क्या इस सवाल का आंसर है, बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन पेपर में बेसिक बिल्कुल नहीं करना, आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? आप कहोगे सर ये कैसे होगा? यहां तो जब तक हम संख्या नहीं निकालेंगे तो संख्या के अंकों का योग कैसे आएगा? है बच्चे, देखो संख्या के अंकों का योग भी निकल जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? संख्या के अंकों का योग का कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम, समझे? सबसे बढ़िया नंबर क्या होता है कैलकुलेशन के लिए सचिन? 9। हमें वो संख्या चाहिए, देखो 18 के भीतर 9 आ रहा है, हमें वो संख्या चाहिए जिसको 18 से भाग करने पर शेषफल, अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर शेषफल 8 आता है तो संख्या ये होगी। ये वो नंबर है, इसको 18 से कितना भी भाग लगाते रहो शेषफल क्या आएगा?
8 है ना। अगर इस संख्या का डिजिटल सम निकाला जाए, यानी कि इस संख्या को 9 से भाग करूं, 9 से, तो ये तो 9 से कटेगा ही कटेगा ना। 18 के भीतर 9 आ रहा है, डिजिटल सम क्या आएगा? तो जो भी आंसर होगा, अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर शेषफल 8 है, तो उस संख्या को 9 से भाग करने पर भी शेषफल 8 ही होगा। यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? 8। तो संख्या के अंकों का योग होना चाहिए 8। अगर संख्या के अंकों का योग 24 है, तो 24 का मतलब 2 + 4 6 डिजिटल सम हो गया, है ना। संख्या के अंकों का योग अगर 22 है, तो 2 + 2 4 डिजिटल सम हो गया। संख्या के अंकों का योग 25 है, तो 2 + 5 7 डिजिटल सम हो गया। ये 2 + 6 8 डिजिटल सम इसी ऑप्शन का बनना, यही क्या है? समझ में आया? मजा आया कि नहीं? ये मैंने नहीं बनाया, ये एग्जैक्ट सवाल पेपर का एग्जैक्ट ऑप्शन है। समझे बच्चों? चलिए आइए, सवाल नंबर आपके सामने 45 करो बच्चों। मेरा मकसद आपको खुश करना नहीं, मैं वो सवाल भी करवा देता हूं जो ऑप्शन से नहीं होते। अब जैसे वाला सवाल देखो बच्चों, जब 12, 16, 18, 20 और 25 डिवाइड्स द लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या x को डिवाइड करते हैं, तो हर स्थिति में 4 शेषफल बचता है बच्चों। लेकिन x 7 से डिविजिबल है। x क्या है? 7 से डिविजिबल है। व्हाट द डिजिट एट 1000 प्लेस इन x? x में 1000वें स्थान पे कौन सा अंक है? देख रहे हैं, एग्जामिनर को पता है कि सब बालक लोग कोचिंग में ऑप्शन से सवाल करना सीख गया है, तो कैसे देता है कि पहले तो दुष्ट x का मान निकाल, फिर उसमें जो 1000वें स्थान का अंक है, जो 1000 प्लेस डिजिट है, वो बता। तो ये सवाल तो नहीं होगा बेटा ऑप्शन से, है ना। यहां तो आपको x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मैं चाहता तो ये करवा के आपको खुश कर देता कि देखो सब ऑप्शन से हो जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, और ये भी आपके पेपर में पूछा है, समझे ना। तो चलिए, इसलिए बेसिक आना चाहिए। चलो बच्चों, वह संख्या जिनको 12, 16, 18, 20, 25 से डिवाइड करने पर हर बार 4 शेषफल बचता है, वह संख्या क्या होगी? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? इनका एलसीएम। क्या आएगा सचिन इनका एलसीएम? 12, 16 और 18 का तो सबको पता है 144, ये सब 144 के बच्चे हैं। और 20 और 25 नहीं आ रहा 144 में बिल्कुल भी, तो 144 गुणा 25 ही आ गया, क्योंकि 25 में 5 आ गया, 144 में 4, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 3600। मैंने इतनी जल्दी गुणा कैसे करी? मैंने गुणा ही नहीं करी, मैंने लिखा 144 को 36 चौका गुणा 25, 25 चौका 100 हो गया 3600। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 3600 मल्टीप्लाई बाई के, और हर स्थिति में 4 शेषफल बचना चाहिए +4। अब x का मान यहां पे क्या लेना है? छोटे से छोटा, और x ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड भी है, यानी कि ये नंबर x 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे k की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये नंबर सबसे छोटा भी रहे और ये नंबर 7 से डिवाइड भी हो जाए। तो क्या तरीका है भाई? इस x को आप 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 3600 में से 3500 कट जाएगा 7 से, फिर बचेगा 100। 100 में से 14 7 98 कट जाएगा, बचा क्या? 2k। 3600 को अगर 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 2 × k + 4। अब मुझे k का मान ऐसा लेना है प्यारे बच्चों कि ये 7 से कट जाए। k की जगह 1 लूंगा तो 2 + 4 6, 7 से नहीं कटा। k की जगह 2 लूंगा, 2 दूनी 4 4 8, 7 से नहीं कटा। k की जगह 3 लूंगा, 3 दूनी 6 4, 7 से नहीं कटा। k की जगह 4 लूंगा, 4 दूनी 8 4 12, 7 से नहीं कटा। k की जगह 5 लूंगा, 5 दूनी 10 4 14, 7 से कट गई ये। यानी कि अगर आप k का मान 5 रखोगे तो रिमाइंडर बनेगा 5 दूनी 10 + 4 14, और 14 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल क्या रहेगा फिर? 0। तो आपको k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 5। तो थोड़ा मेहनत करके चेक करना पड़ा ना, 1 2 3 4 5 रख के। तो k बराबर 5 रखने पे ये रिमाइंडर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 5। k का मान 5 आया है, तो यहां रख दीजिए, संख्या की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी संख्या सचिन? 3600 पंजे 18000, उसमें 4 जोड़ेंगे 18000। अगर आपसे संख्या पूछी होती तो आपका आंसर होता 18000,
लेकिन पूछा है संख्या में 1000वें स्थान पे कौन सा अंक है, तो 1000वें स्थान पे क्या आएगा, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े स्थान का अंक, और ये है 1000वें स्थान का अंक यानी कि 8। तो मजा आया कि नहीं सीख के, है कि नहीं बच्चों, कर लोगे। तो कैसे उड़ाना है मेरे भाई, बेसिक से, ऑप्शन से नहीं होगा, है ठीक है बच्चों। संख्याओं का योग पूछता तो हम करते। चले एक और क्वेश्चन करेंगे, आखिरी स्टेप का सवाल नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, आखिरी सवाल बनाएंगे, ठीक है। फिर अगला टाइप आएगा, जल्दी से करो, हैं भेज देंगे, अभी भेज दूंगा। समझ में आ रहा है सचिन ने कुछ, हैं क्या कह रहे हैं? हैं तुम लोगों का ध्यान पढ़ने में क्यों नहीं है? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कैसे लगाएं मैथ में बता दीजिए सर जी। अरे भाई यहां जाओ, ये रही टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है सचिन, और ये रहा यहां पे फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट में ये बना हुआ मैथ स्पेशल बूस्टर, लगाओ चैप्टर वाइज टेस्ट। नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम के 8 ये बने हुए हैं, 50-50 क्वेश्चंस के हैं, लगा लीजिए, किसने रोका है तुम्हें? हेलो सर जी, मैं फर्स्ट टाइम रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कौन सा बुक लें, क्या करें? बुक तुमने बैच ले लिया है ना, बैच की पहली क्लास से एक एक क्लास प्यारे दोस्तों पढ़ो, एक एक क्लास, समझे ना। और ये करने में आपको 5-6-7 महीने लग जाएगा। फिर उसके बाद ये रही हमारी प्रीवियस ईयर की बुक, ये अपडेटेड बुक है, ये एक ही बुक है जिसमें अभी तक के लेटेस्ट जो महीने भर पहले पेपर हुआ ना उसके सवाल भी हैं, जो मई में पेपर हुआ उसके भी, ठीक है। इस किताब को मंगा लो और इस बुक में 3600 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर का चैप्टर रेलवे मैथ संपूर्ण मंथन हर किसी के पास होना चाहिए, ये किताब हर किसी के पास होनी चाहिए। यहां से सेल्फ प्रैक्टिस करो। सीबीटी 1 भी इसी में, सीबीटी 2 भी इसी में। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लेवल में कोई फर्क नहीं है, सीबीटी 2 बल्कि आसान आता है, उसमें बस क्रीम बच्चे बैठते तो इसलिए कट ऑफ और हाई हो जाती है। और रेलवे का कोई भी पेपर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, सबका गणित सेम है। गणित में इसके अलावा आपको ये लग रहा हो कि सर टेक्नीशियन का कुछ और गणित है, एएलपी का कुछ और है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई, विद सॉल्यूशन, और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी है इसमें, ठीक है, बहुत सस्ती सी कीमत में। रेलवे गणित संपूर्ण मंथन, अगर अभी भी ना हो तो मंगा लीजिए। सर 41 क्वेश्चन में आंसर 1877 आ रहा है, 1877 फोड़ दूंगा तेरे मुंह को। तो जल्दी करिए सवाल, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। अरे नहीं भाई मनीष मोदी जी, ये चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज किताब है। अब जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है बच्चे, तो इसमें नंबर सिस्टम के सवाल हैं, उसके लिए आपको आगे पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है। अर्थमेटिक है पूरा कंप्लीट आपका, तो अर्थमेटिक इसमें है तो उसके लगाओ चैप्टर वाइज सवाल, जो जो चैप्टर होता चले उसके प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, ठीक है। अब देखो प्यारे भाई, आप इतने टफ, ये टफ सवालों में आता है, बच्चों से अगर कहेंगे टफ सवालों में आता है, अगर इन टफ सवालों का आप एक एक सेकंड में सॉल्यूशन करना सीख रहे हैं कि भाई एक सेकंड में कैसे हो जाए, तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। बालक बुद्धि लगाना नहीं चाहते, और आप चाहते हो कि सवाल भी एक सेकंड में हो जाए ना, है। 4 लाइन का सवाल एक सेकंड में, एक स्टेप में करने का मतलब है कि दिमाग तेज लगाना पड़ेगा, है बच्चों, इतना आसान गणित थोड़ना है। और मैं बता दूं, भ्रम है बच्चों, रेलवे का गणित एसएससी से टफ आता है।
आपके पेपर में गणित आसान नहीं आने वाला। हां, सवाल लिमिटेड है, वही आएगा, सबको पता है कि ये आएगा, लेकिन वो भी बढ़िया लेवल का आएगा। समझे ना बच्चों? लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। अब बताओ, इतना भयंकर सवाल है, कैसे करेंगे? एनटीपीसी 2021 सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ये, समझे? बनाओ जरा। Let x be the least number which when divided by 15, 18, 20 and 27, the remainder in each case is 10 and x is a multiple of 31. देखिए, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 15, 18, 20, 27 सबसे डिवाइड करने पर हर बार 10 शेषफल आता है। दो शर्त हो गई कि x का मान सबसे छोटा है, x वह सबसे छोटी संख्या जिसको 15 से भाग करो तो 10 शेषफल आएगा, 18 से भाग करो तो 10 आएगा, 20 से भाग करो तो 10 आएगा, 27 से भाग करो तो 10 आएगा। एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 31, और x 31 का मल्टीपल है, यानी कि x 31 से डिवाइड होता है। अब सवाल है, व्हाट लीस्ट शुड बी एडेड टू x टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। x में क्या नंबर कम से कम जोड़ना चाहिए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? x में क्या सबसे छोटी संख्या जोड़नी चाहिए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? यानी कि अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना है भाइयों, तो सबसे पहले हमें यहां से x का मान निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ x का मान कैसे आएगा? सबसे पहले 15, 18, 20, 27 से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल 10 है, तो आप 15, 18, 20, 27 का क्या लोगे? एलसीएम। बताओ बच्चों, क्या आएगा एलसीएम? 15, 18, 20 का तो सबको पता है, 15, 18, 20 का 90 नहीं आएगा, 180 आएगा। क्या आएगा? 15, 18 का 90, लेकिन 20 से नहीं कटता, इसलिए 180। इनका एलसीएम तो पता है, लेकिन क्या 180 27 से कटता है? नहीं भाई, 27 का मतलब होता है 9 तिया भाई, 180 के अंदर 9 तो आ गया, 9 गुणा 20, 180 क्या होता है? 9 गुणा 20। 180 के अंदर केवल एक 9 आया है, ये एक 3 एक्स्ट्रा है, 3 नहीं आया, यानी कि 3 से भी गुणा करी जाएगी, यानी कि 540। तो 15, 18, 20 और 27 सबसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर 540। हर बार 10 शेषफल बचना चाहिए, तो 540 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 10, ये आ गया। ये वो संख्या है जिसको 15, 18, 20, 27 प्रत्येक से भाग करने पर शेषफल 10 बचेगा, ठीक है। लेकिन संख्या x की वैल्यू सबसे छोटी है और संख्या x जो है वो 31 का एक मल्टीपल है, यानी कि ये जो नंबर x है बच्चों, ये 31 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इस नंबर x को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल 0 आना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर इस नंबर को 540 k प्लस 10 को हम 31 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? भाग कर सकते हो, देखिए 31 एकम 31 कितना बचेगा? 31 एकम 31 बचेगा 23, 230 बचेगा प्यारे बच्चों। फिर 31 सत्ते 217, तो कितना बच गया? 13। कितना बच गया? 13 k बच गया, 13 k प्लस 10। सबको मेरी बात समझ में आ गई ना भाई? 31 से भाग भी नहीं कर सकते क्या आप 540 को? 540 के है ना, तो आप 31 से भाग करिएगा, तो 31 एकम 31 बचा 230, फिर 31 सत्ते 217, तो बचा क्या? 13 के। वही मैंने डायरेक्ट लिख लिया, 13 के और ये प्लस का। तो 31 से भाग करने पर इस संख्या x को ये रिमाइंडर आता है, जबकि 31 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर जो है 31 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों? 0। तो बताओ k की सबसे छोटी वैल्यू क्या लेंगे? अगर मैं k का मान 1 लूंगा तो 13 प्लस 10 23, 31 से नहीं कटेगा, है ना सचिन? k की जगह अगर मैं 2 लूंगा तो 13 दूनी 26 और 10 36 भी जो है नहीं कटेगा 31 से। 3 लूंगा, 13 3 39 और 10 49 भी नहीं कटेगा 31 से। 4 लूंगा, 13 चौका 52 और 10 62, 31 से कट गया। तो मुझे k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? अगर मैं k का मान 4 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा भैया 13 चौका 52 10 62, और 62 31 से पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा? शेषफल 0।
तो k की वैल्यू यहां पे हमें सबसे छोटी वैल्यू रखनी चाहिए 4। तो अगर हम k की जगह 4 रखते हैं तो संख्या क्या बनेगी? 540 गुणा 4, जो कितना हो जाएगा 2160 प्लस 10 यानी कि 2100। तो ये संख्या आ गई प्यारे बच्चों 2170। लेकिन ये आंसर नहीं आया। सवाल ये है कि ये आ गई है x की वैल्यू। क्या आ चुका है प्यारे बच्चों? ये x का मान। सवाल ये है कि ये x का मान जो है 2170, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि नंबर जो आए, क्या सबसे छोटा नंबर इसमें जोड़ना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझे ना? 2170 में क्या सबसे छोटी संख्या, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो मुझे बताओ 2170 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? कौन सा है बताओ बच्चों? है सचिन? 2209। 2170 से जस्ट बड़ा कौन सा है? मैंने बोला 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद करो। अगर आपको गणित सीखना है तो 1 से लेकर 30 तक पहाड़े, 1 से लेकर 50 तक वर्ग और 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद करो। उसके बाद मैथ का जो है आप क्लास लेना। ठीक है बच्चों? तो 2170 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या है 2209, जो किसका वर्ग है? 47 का वर्ग है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? इससे छोटा 46 का वर्ग है प्यारे बच्चों 2116, जो कम हो जाएगा इससे, है ना? तो 2170 में क्या जोड़ें कि 2209 हो जाए? इसका मतलब आपको 39 इसमें जोड़ना है। तो क्या आंसर आएगा इस सवाल का? 39। ऑप्शन नंबर, देखो पूरा बेसिक करना पड़ा ना, मजा है ना करके? ठीक है जी, चलिए इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने अगला टाइप कौन से बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उन सब में क्या रहा था? सेम रिमाइंडर। क्या था टाइप का नाम? सेम रिमाइंडर। हम पता कर रहे थे वह संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है n जिसको a, b और c प्रत्येक से भाग करने पर हर स्थिति में सेम रिमाइंडर बचता है r। सेम रिमाइंडर बचता है r। आपके मन में यह डाउट भी आ सकता है कि सर अगर ऐसा सवाल आ गया कि a, b, c से डिवाइड करने पर हर बार अलग अलग शेषफल आए, फिर वो संख्या कैसे निकालेंगे? डाउट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना मेरे भाई? तो वही सवाल हम करेंगे, लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? स्पेशल केस। ध्यान लीजिए। यदि किसी संख्या n को, क्या नंबर माना हमने? n। यदि किसी संख्या n को जब a, b और c से क्रमशः भाग दिया जाता है तो भाग करने पर शेषफल x, y और z बचता है। समझ में आया? यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल अलग अलग आता है। क्या आता है? शेषफल क्रमशः x, y और z आता है। समझ में आया? यानी कि कोई संख्या n ऐसी है जब इसको a से भाग करते तो शेषफल x आता है, संख्या n को जब b से भाग करते तो शेषफल y आता है, संख्या n को जब c से भाग करते तो शेषफल z आता है। यानी कि शेषफल हर बार अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? अभी तक जो हमने पढ़ा वहां क्या था? सेम शेषफल था। तो यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल क्रमशः x, y और z आता है इस प्रकार, है ना? इस प्रकार। हाँ ठीक बच्चों, क्या हुआ? यदि किसी संख्या n को a, b और c
प्रत्येक से भाग करने पर शेषफल एक्स वाई जेड बचते हैं इस प्रकार। बेटा ध्यान सुनिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। ए से भाग करने पर शेषफल एक्स है, बी से भाग करने पर शेषफल वाई है, सी से भाग करने पर शेषफल जेड है। तो मेरे भाई ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए प्यारे दोस्तों। हमेशा इनका डिफरेंस सेम बनना चाहिए। अगर किसी संख्या n को a से भाग करने पर x शेषफल आ रहा है, संख्या n को b से भाग करने पर y शेषफल बचता है, संख्या n को c से भाग करने पर z शेषफल बचता है, तो a में से x घटाइए, b में से y घटाइए, c में से z घटाओ। a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, ये डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, ये डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा, जिसको मैंने नाम दिया d, और मैं इसे कहता हूं कॉमन डिफरेंस। क्या कहता हूं इसे? कॉमन डिफरेंस, सारवांतर, कॉमन डिफरेंस, सारवांतर। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों, तो ऐसी दुनिया में करोड़ों संख्याएं हैं जिनको ए बी सी प्रत्येक से भाग करने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेषफल बचता है, लेकिन शर्त यह है कि ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड बराबर ही होना चाहिए। और ये बराबर किसके है? डी के। डी को हमने नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा है तो संख्या n बराबर आएगा प्यारे बच्चों एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा है तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर ऐसा है तो संख्या n की वैल्यू होगी एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस, जहां k क्या है? k कोई भी नेचुरल नंबर है जो डिपेंड करेगा सवाल की डिमांड पे। k एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू निर्भर करेगी, जैसे पहले करते आए हैं, सवाल की डिमांड पे। फिर से देख लीजिए, यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल क्रमशः x, y और z बचता है इस प्रकार कि a माइनस एक्स, b माइनस वाई, a से डिवाइड करने पर x शेषफल है, b से भाग करने पर y शेषफल है, c से भाग करने पर z शेषफल है, a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, ये सब बराबर हैं। किसके बराबर हैं? उसको हमने नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस d। अगर ऐसा है तो संख्या n की जो वैल्यू होगी, भाग किससे कर रहे हैं? एबीसी से। एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के इन माइनस कॉमन डिफरेंस। एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। आप बोलोगे सर कैसे, नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों, बताइए। मैं आपके सामने का एग्जांपल ले लेता हूं, है सचिन? प्लीज रिक्वेस्ट है, कंसेप्ट कतई ना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है सचिन, लेकिन कम से कम आपको एग्जाम्पल समझ में, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं आपसे कहता हूं, बताओ वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या बताओ, है सचिन? जिसको 20 से भाग करूं तो 13 रिमाइंडर आए, 25 से भाग करूं तो 18 शेषफल बचे, 40 से भाग करूं तो 33 शेषफल बचे। सबको मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? कोई दिक्कत? मुझे वो बताइए, ध्यान से सुनना, मुझे दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या बताओ, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल बचे, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल बचे और 40 से भाग करने पर 33 शेषफल बचे। सबको सवाल समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले 20, 25 और 40 का एलसीएम क्या है सचिन? 200। क्या है? 200। मुझे वो संख्या चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों, वो संख्या चाहिए जिसको 20 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर आए सचिन? 13। हमें वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसको 25 से भाग करूं तो क्या शेषफल आए? 18। हमें वो संख्या चाहिए जिसको 40 से अगर डिवाइड करूं तो 40 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आए? 33। वही संख्या चाहिए, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि 20, 25 और 40 से डिवाइड करने पर शेषफल सचिन हर बार क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। मैंने आपको नंबर सिस्टम में नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बताया। क्या बताया सचिन? नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बताया कि नहीं बताया? आप बोलोगे हाँ जी सर बताया। मैं आपसे कहता हूं
किसी संख्या को 20 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है। किसी संख्या को 20 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है, तो 20 से भाग करने पर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा फिर? 7। 20 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 7, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ के 13 प्लस 7 को जोड़ के क्या आना चाहिए? 20। भाई मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि 87 को 20 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7। 87 को 20 चौक 80, रिमाइंडर क्या आएगा? 7। पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आएगा। सॉरी 87 नहीं लेते, 93। मैं आपसे कहता हूं 93 को 20 से भाग करो तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 20 चौक 80, 13 है ना भाई। 20 चौक 80 चला गया, क्या बचेगा? 13। लेकिन 93 से बड़ा 20 से कटने वाला नंबर क्या है? 20 पंजे 100। 100 से 93 कितना कम है? 7 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो अगर 93 को 20 से भाग करते तो पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है बच्चों? 7। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ के 13 प्लस 7 को जोड़ के ही क्या बनना चाहिए? डिवीजर, भाजक के बराबर बनना चाहिए 20। तो अगर किसी संख्या को 20 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 7। नंबर सिस्टम में नेगेटिव रिमाइंडर देख लीजिए आप लोग। अगर किसी संख्या को 25 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 18 तो नेगेटिव क्या होगा? 18 7 25, यानी कि माइनस का। संख्या n को 40 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 33 है, नेगेटिव क्या होगा? 33 7 40, यानी कि माइनस का 7। अब आपने एक बात गौर करिए सचिन, क्या गौर करा आपने? क्या गौर करा मेरे भाई? आपको वो संख्या चाहिए, आपको वो संख्या चाहिए जिसको 20 से भाग करूं, वो संख्या चाहिए जिसको 20 से भाग करने पर भी -7 शेषफल आए, 25 से भाग करने पर भी -7 शेषफल आए, और 40 से भाग करने पर भी -7 शेषफल आए। तो कई पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह बन गया कि नहीं बन गया मेरे भाई? बन गया कि नहीं बन गया? मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसको 20, 25 और 40 प्रत्येक से भाग करने पर हर बार कितना शेषफल आए? -7 शेषफल आए। बताओ वो संख्या क्या होगी? 20, 25, 40 कैल्शियम 200। 200 तो वो नंबर है जो 20, 25, 40 हर एक से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन 20, 25, 40 से डिवाइड करने पर हर बार -7 शेषफल आना चाहिए। तो संख्या क्या आएगी? 200 में आप -7 जोड़ दोगे तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? 200 -7, यानी कि कितना? 193। ये क्या आ गया? सबसे छोटी। आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये तो सबसे छोटी संख्या आ गई, लेकिन ऐसी तो करोड़ों संख्याएं बन सकती हैं जिनको 20, 25, 40 से भाग करने पर हर बार, सॉरी 20, 25, 40 से भाग करने पर हर बार -7 शेषफल बचता हो। ऐसी तो करोड़ों संख्याएं बन सकती है। उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 20, 25, 40 का एलसीएम, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाई के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और ये रिमाइंडर जब मैं -7 जोड़ूंगा, जब मैं माइनस का 7 रिमाइंडर जोड़ूंगा सचिन, तो प्लस ये -7 क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों। यही तो लिखवाया था मैंने, यही तो लिखवाया था, है कि नहीं? अगर किसी संख्या को 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आ रहा है सचिन, 20 से भाग करने पर कितना शेषफल आ रहा है? 13। तो 20 और 13 का डिफरेंस कितना है? 25 से भाग करने पर क्या शेषफल आ रहा है? 18। 25 18 का डिफरेंस कितना है? 7। 40 से भाग करने पर कितना शेषफल आना चाहिए? 40 और 33 का डिफरेंस कितना है? तो यहां पे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, और इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। और यही आपको घटाना है प्यारे बच्चों। देखो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से प्रूफ करके बता दिया कि ऐसा क्यों, समझे ना? 20 13 का डिफरेंस 7, 25 18 का 7, 40 33 का 7, वही 7 क्या करना होगा? माइनस, क्योंकि ये रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर बेशक अलग अलग दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर तीनों में क्या हो गया? सेम हो गया प्यारे बच्चों। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये है कॉन्सेप्ट की ताकत। कॉन्सेप्ट अच्छे समझोगे तो सवाल उड़ उड़ के करोगे, है कि नहीं मेरे भाई? यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, लेकिन यहां किसी बच्चे को पल्ले नहीं पड़ा होगा। अब आ रहा है समझ में?
यदि किसी संख्या n को a से डिवाइड करने पर x शेषफल बचता है, b से भाग करने पर y शेषफल बचता है, c से भाग करने पर z शेषफल बचता है, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार प्यारे बच्चों की a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड हमेशा बराबर ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और ये किसके बराबर है, मान लिया ये कॉमन डिफरेंस d के बराबर है। तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी, एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई k। भाई जिस संख्या से भाग करो पहले उसका एलसीएम लेना है, k से गुणा करने, k कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, माइनस कॉमन डिफरेंस d। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बहुत अच्छे से तसल्ली से समझाया। कोई डाउट? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को समझ में आया है। इस पे सवाल हम कल करेंगे मेरे भाई, और कल ये एलसीएम की हम पहली शीट खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाकी कल